कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के गूंगे नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रांगे राघव। रांगे राघव का जन्म सन 1923 में और मृत्यु सन 1962 में। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरतें, जीवन की ताने, अंगारे ना बुझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को, यानी जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं, उनको रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाएं। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। गूंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती। इसमें एक पात्र है शकुंतला, जो कि उस गूंगे को जानती है और वह उससे कहती है कि वह सब कुछ जानती है, वह गूंगे को बुला सकती है। और जो गूंगा है वो क्या बहरा भी है जन्म से ही, इस कारण से वह सुन भी नहीं पाता है। और इसका मुख्य पात्र है वो चमेली है, और वह चमेली है वही अत्यंत, उसका हृदय अत्यंत संवेदनशील है और वह गूंगे को अपने पास में रखती है बाद में। तो गूंगा, चमेली और शकुंतला, और इस साथ ही बसंता है जो चमेली का बेटा है, वह भी इसका पात्र है। तो जो शकुंतला है वह गूंगे को बुलाती है और वह गूंगा आता है। चमेली ने इंगित किया, उंगलियों से इंगित किया, मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताता है कि उसकी माँ है वो भाग गई थी और जो घूंघट निकालती थी, और बाप है वो मर गया था और वह किसी और ने पाला है उसको। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उसे मारते हैं और उसे ठीक से पूजन नहीं करते हैं। इस कारण से वह क्या करता है, कहीं पे भी जा कर के नौकरी है वो करता है। तब चमेली ने इस बात को अनुभव किया था कि अगर गले में ठीक से जो कांकल है, यानी कि बोलने की जो ग्रंथि है वो ठीक से नहीं लगी हो, तो मनुष्य किस तरह से पशुओं की तरह हो जाता है और वह अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसके बाद में वह उसकी सुशीला है वह मुंह खुलवाती है और वो देखती है कि वास्तव में उसकी कांकल है वो नहीं है, और वह उसकी जब वो चिल्लाता है तब भी वह कुत्ते की तरह रोने की सी आवाज़ है उसके अंदर से निकलती है। सुशीला उसके बारे में बताती है कि यह बहुत गजब के इशारे करता है, इसकी बहुत अकल है, वो बहुत तेज़ है और ये काम भी कर सकता है। अगर इसे दूध मंगाना है, कच्चा दूध मंगाना है तो थनों की ऐसे दूध काटने का इशारा कर दो। अगर पक्का दूध मंगाना है तो कोई जैसे हलवाई बर्तन में उलट पलट करता है, इस तरह से इशारा कर दो। सब्जी मंगवानी है तो गोल गोल करके या उंगली बता करके समझा सकते हैं। और गूंगा है वह काम है, इस तरह से काम है वो कर देता है।
तब चमेली द्रवित हो जाती है और वह उसे अपने यहाँ रहने के लिए कहती है और उंगली से इशारा करके कहती है कि वह 4 रुपये हैं वो उसको देगी। तब वह उसे अपने घर में रख लेती है। उसकी जो बुआ है वह उसे मारती थी और फूफा मारता था और इस तरह से, लेकिन बाद में वो वहाँ से भाग गया था। चमेली उसको रख लेती है। उसके बाद में चमेली एक दिन उसको आवाज़ देती है गूंगे, लेकिन वह कहीं होता नहीं है, वह भाग गया होता है क्योंकि उसे वो एक जगह टिक कर रहने की उसको आदत नहीं होती है। वह कुछ दिन काम करता है, फिर चैन चलाता है, फिर वापस आता है, फिर कुछ दिन काम करता है। चमेली को इस बात से क्रोध आ जाता है कि मैंने तो इसको अपने पास यहाँ पे रखा, घर पे में सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं अपने घर को अजायब घर बना रखा है और ये इस तरह से, तो मन ही मन वो चिढ़ती कुड़ती रहती है। इतने में ही उसे एकदम से कोई छाया है वह दिखाई दी और वह गूंगा था और उसने भूखा होने का इशारा किया। तब उसे क्रोध आता है चमेली को और वह जो रोटियां हैं वह उसकी ओर फेंक देती है, किंतु जो गूंगा है वो खड़ा रहता है और वो छूता नहीं है उन रोटियों को, लेकिन बाद में वो गूंगा उन रोटियों को उठा करके खाने लग जाता है। चमेली उससे कठोर स्वर में पूछती है कहाँ गया था, लेकिन जब वो बोल ही नहीं सकता वह क्या उत्तर दे और वो अपराधी की तरह सिर झुका करके खड़ा रहता है और चमेली को गुस्सा आता है। इस कारण से वो चिमटा उठा करके उसकी पीठ पर जड़ देती है, किंतु जो गूंगा है वह रोता नहीं है क्योंकि उसे मालूम है कि उसने गलती की है। और तब चमेली को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इसको ऐसे क्यों मारा, और चमेली रोने लगती है तो गूंगा भी रोने लगता है। फिर बाद में यही होने लगा कि उसके गूंगे का जब मन होता जब वहाँ रहता और जब मन होता वहाँ से भाग जाता। फिर एक बार क्या हुआ, बसंती ने उस गूंगे को एक चांटा जड़ दिया था। गूंगे का हाथ उठा, लेकिन मालिक का बेटा है इस कारण से उसका हाथ है वो रुक गया। तब वो चिल्लाने लगा और रोने लगा और बसंता भी रोने लगा, तो उसको चमेली को आना पड़ा चूल्हा छोड़ करके और वह इसे देखने लगी तो उसकी समझ में आ गया कि बसंता ने उसे मारा है, लेकिन बसंता ने उससे कहा कि ये मुझे मारना चाहता है। तब चमेली उल्टा उस गूंगे को डांटती है, लेकिन गूंगा है वह उसकी बात को समझ जाता है और चमेली का उसने हाथ पकड़ लिया। तब उसे लगा कि वास्तव में उसने उसके साथ न्याय है वह नहीं किया है। तब वो कुछ देर के लिए सोचती अगर उसका बेटा ऐसा गूंगा ही होता तो क्या वह उसके साथ भी ऐसा ही करती, लेकिन वो अपने बेटे के अनिष्ट के कारण घबरा जाती है और वह चिंतन को छोड़ देती है। उसके बाद वह वापस से चूल्हे पर आकर बैठ जाती है और वह सोचती है कि ये जैसे ये रोटी जल रही है इसी तरह से क्या होता है, ये पेट है, ये इसकी अग्नि भी जलती रहती है और ये कभी ठंडी नहीं पड़ती है। इसी कारण से सभी को अपने पेट की आग बुझाने के लिए ही ये कार्य है वो करने पड़ते हैं। इसी तरह से गूंगा है वह भी ये कार्य है वो करता है। बाद में कभी ऐसे ही जब वो बार बार चला जाता था गूंगा और कभी आता नहीं था या बहुत दिनों बाद आता था, तब वह एक बार चला जाता है और उसको जब आता है तो चमेली बहुत क्रोधित होती है और वह बाद में उससे कहती बाहर निकल जाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हारे नखरे यहाँ उठाने के लिए कोई भी नहीं बैठा है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है। गूंगा चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके जो बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं, शकुंतला और बसंता उसके जो बच्चे हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि अम्मा अम्मा गूंगा है वो आ गया है। और गूंगा है वह क्या है, गली के लड़कों से पिट कर आया होता है और उसके सिर से खून निकल रहा होता है, क्योंकि वो गली के लड़के हैं वो उसे गूंगा होने के कारण से पीटना चाहते हैं, लेकिन गूंगा इसलिए नहीं पिटना चाहता कि वह गूंगा है, बल्कि वह उनके साथ समानता का व्यवहार चाहता है। तब चमेली भी यही सोचती है कि आज सभी व्यक्ति गूंगे हैं, क्योंकि जो इसके दिव्यांगों के साथ सहृदयता का व्यवहार नहीं करते हैं वह सभी गूंगे और बहरे ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है चाहे वह व्यक्ति दिव्यांग हो या सामान्य है वह अपने साथ समानता का व्यवहार है वो चाहता है। रांगी राघव इस कहानी के माध्यम से यही व्यक्त करना चाहते हैं कि हम समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थान है वो दिया जाना चाहिए और हमें दिव्यांगों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना चाहिए। धन्यवाद।